नमस्कार दोस्तों, आप सभी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने पिछले वीडियो में देखा था, अंत में अभिषेक का कैमरा जमीन पर गिर गया था और बंद हो चुका था। अब आगे की कहानी हम यहीं से शुरू करते हैं। अचानक उस जीव ने उन पर हमला कर दिया। सारा चीख पड़ी। अभिषेक ने कैमरा फेंक दिया और उस जीव को दूर भगाने की कोशिश की। दर्द से कराहते हुए अभिषेक ने सारा को खींचकर एक अंधेरे कोठरी में घसीटा। वो कोठरी इतनी गहरी थी कि वहां रोशनी नहीं पहुंचती थी। उन्होंने कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से चीखें और खुरचने की आवाजें आ रही थी। सारा सहम से कांप रही थी। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। बाहर से सन्नाटा छा गया। अभिषेक ने धीरे से कोठरी का दरवाजा खोला। बाहर का नजारा उन्हें पहचान में नहीं आया। गांव गायब हो चुका था। उसकी जगह घना जंगल था। पेड़ों पर अजीब सी रोशनी चमक रही थी। उन्होंने सारा को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जंगल से अजीब सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी दूर से आ रही थी, करीब आ रही थी। अभिषेक अंधेरे में लड़खड़ाता हुआ खड़ा था। सारा की चीखें उसके कानों में गूंज रही थी, पर सारा उसको कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने कैमरे को उठाया और स्क्रीन पर रोशनी डाली, ये देखने की उम्मीद में कि कहीं कोई सुराग मिल जाए, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ काली स्क्रीन ही दिखाई दे रही थी। गुस्से से भरकर अभिषेक ने कैमरा फेंक दिया। उसने सारा को पुकारा। उसकी आवाज मंदिर के खाली कमरों में गूंजती रही। वह निराश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा कि सब खत्म हो गया है। तभी उसे अचानक याद आया, राम सिंह की डायरी में अधूरी पूजा का जिक्र। शायद वही रास्ता था। शायद उसी से उन्हें बचाया जा सकता था। अभिषेक ने हिम्मत जुटाई और वेदी के पास रखी पूजा की सामग्री को इकट्ठा किया। डायरी में लिखे कुछ मंत्रों को याद करने की कोशिश करते हुए उसने पूजा शुरू की। मंत्रों का उच्चारण करते समय उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आस्था दृढ़ थी। कुछ देर बाद मंदिर का माहौल बदलने लगा। हवा में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। एक सुनहरी रोशनी वेदी के पास प्रकट हुई। अचानक एक तेज धमाका हुआ। मंदिर की छत ढह गई और बाहर से चमकदार रोशनी अंदर आ गई। अभिषेक ने आंखें मूंद ली। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि मंदिर के बाहर सशस्त्र लोग खड़े थे। उनकी वर्दी किसी सरकारी एजेंसी की लग रही थी। उनके बीच में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। आदमी ने अभिषेक को देखा और सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो? तुम इस गांव में क्या कर रहे हो? अभिषेक घबरा गया। उसने सारा के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उस आदमी ने उसे चुप करा दिया। उस आदमी ने कहा, भूलपुर गांव? कोई भूलपुर गांव नहीं है। ये इलाका हमारी निगरानी में है। यहां कोई नहीं रहता। अभिषेक हक्का बक्का रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। सरकारी एजेंसी के दावों ने सब कुछ उल्टा कर दिया है। क्या भूलपुर गांव वाकई मौजूद नहीं है? लेकिन अगर ऐसा है तो अभिषेक को यह सब कैसे अनुभव हुआ? क्या वो किसी सरकारी प्रयोग का हिस्सा था, या फिर कहीं ना कहीं भूलपुर सचमुच मौजूद है और ये एजेंसी इसे दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रही है? कैमरे में मिली आखिरी तस्वीर, सारा और उसका पीछे काला साया, क्या वो भी झूठ का हिस्सा था? कभी कभी सच को पहचानना मुश्किल हो जाता है। भूलपुर गांव के इस रहस्य में खो जाना आसान है, लेकिन यह भी जरूरी है कि अपनी समझ पर भरोसा रखें। क्या आपको मालूम है क्या हुआ था सारा के साथ? क्या वह अब भी जिंदा है? क्या सच में भूलपुर गांव कोई जगह है ही नहीं? अगर आप इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं तो हमें इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।